नमस्कार, मैं पंडित अनंत जोशी मिश्रा। 3 दशकों से मैं केवल कुंडलियां नहीं देखता, बल्कि लोगों के जीवन की उलझी हुई किस्मत को पढ़ता और सुलझाता हूँ। जहाँ मन और माया उलझे हों, वहाँ मेरी दृष्टि केवल ग्रहों को नहीं, इंसान की पीड़ा को भी समझती है। इस अवधि में मैंने हजारों जोड़ियों की कुंडलियां देखी, उनके रिश्तों को टूटने से पहले जोड़ा और कई बार वही रिश्ते फिर से प्रेम में बदलते देखा। तो आज मैं आपसे एक बेहद जरूरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने वैवाहिक जीवन से सच में खुश हैं? अगर उत्तर नहीं है तो अब मैं आपको बताऊंगा आपकी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र खराब हो रहे हैं जो आपके वैवाहिक जीवन को जला रहे हैं, अशांत बना रहे हैं। जानिए वह 3 सबसे बड़े ज्योतिषीय कारण। पहला कारण, सप्तम भाव में अशुभ ग्रहों की स्थिति। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का मुख्य केंद्र होता है। जब यहाँ शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रह बैठे हों या दृष्टि डाल रहे हों तो जीवन साथी के साथ गहरा जुड़ाव नहीं बन पाता। ऐसे जातक साथ रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। वैवाहिक जीवन में संवाद की जगह खामोशी और प्रेम की जगह दूरी आ जाती है। दूसरा कारण, मंगल दोष। यदि मंगल आपकी कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में हो तो वैवाहिक जीवन में झगड़ा, गुस्सा, हिंसा और वाद विवाद की संभावना बढ़ जाती है। हर बात पर बहस, हर दिन मनमुटाव, यह सबसे खतरनाक योग होता है। अगर दोनों पति पत्नी में किसी एक की कुंडली में मंगल हो। तीसरा कारण, शुक्र का निर्बल या अस्त होना। शुक्र ग्रह विवाह का रोमांस और आकर्षण दर्शाता है। अगर यह ग्रह नीच राशि में है, पाप ग्रहों से ग्रस्त है या अस्त हो रहा है तो पति पत्नी के बीच ना तो अपनापन रह पाता है, ना ही शारीरिक संतोष। रिश्ता धीरे धीरे औपचारिकता बनकर रह जाता है। समस्या अगर ग्रहों की देन है तो समाधान भी उन्हीं सितारों के पास छुपा है। लेकिन ये कोई बाजारू उपाय नहीं है, ये वो महा उपाय है जो मैंने 30 सालों में हजारों टूटते रिश्तों पर आजमाए हैं। जहां वकील भी हार मान चुके थे, वहां इन उपाय ने रिश्ते फिर से जोड़े दिए। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, रिश्तों की पुनः स्थापना की दिव्य प्रक्रिया है। और हाँ, अगर श्रद्धा से करेंगे तो ग्रह भी रास्ता बदल देते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शक्तिशाली महा उपाय जो आपके वैवाहिक जीवन को फिर से प्रेम, सम्मान और शांति से भर देंगे। इसके लिए 8 उंगल का एक भोजपत्र लेना है। 8 उंगल की लंबाई, 8 उंगल की चौड़ाई। अब आप अपनी अनामिका उंगली से भोजपत्र पर हल्दी से लेप कर लेना। ध्यान रहे पिसी हल्दी ना हो, यह ज्यादातर मिलावटी होती है। आप साबुत हल्दी की गांठ लें और इसे दूध में डुबोकर पत्थर पर घिस लें और उससे भोजपत्र के दोनों ओर लेप कर लें। उसे हवा में सूखने दें और जब वह सूख जाए तो कुमकुम यानी रोली या चंदन से भोजपत्र के ऊपर धीम लिखना है। अब किसी मिट्टी के बर्तन में कपूर लेना है। अब कपूर को जलाकर इस कागज को बिल्कुल सीधा, ध्यान रखना कागज मुड़े नहीं, बिल्कुल सीधा रहे और इसे जलते हुए कपूर पर रख दें। कोशिश कीजिए यह कागज सीधा सीधा ही जले, जलने के बाद सीधा ही रहे, टूटे ना, खराब ना हो। बस उसको बहुत धीरे से उठाना है और रात्रि में सोने से पहले अपनी गर्दन से लेके नीचे तक उसका लेप करना है और सो जाना है। सुबह उठकर स्नान कर लेना। आप देखोगे आपके वैवाहिक जीवन में बुरे ग्रहों का प्रभाव समाप्त होगा
और प्यार बढ़ेगा। अगर आप भी अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं हैं, अगर आपका रिश्ता अब सिर्फ नाम का रिश्ता बन गया है, तो आज ही अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। ग्रहों की चाल बदलते बिना हालात नहीं बदलते। आपका समाधान सिर्फ सलाह में नहीं, सटीक उपाय और सच्ची दिशा में छुपा है। अभी संपर्क करें 8081426940 पर, जहां 30 वर्षों का अनुभव सिर्फ आपको सुनने नहीं, आपका रिश्ता संवारने के लिए है। हर हर महादेव।